हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और क्वेश्चन नंबर 100 तक हो चुका है। टोटल 500 का टॉप मॉडर्न हिस्ट्री है और ये सभी के लिए है, चाहे आप बीपीएससी का स्टूडेंट हो या बिहार एसआई या फिर बिहार एसएससी, सभी के लिए है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 101, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक में हुआ था, को क्यों निलंबित किया गया है? तो इसका जो निलंबित होने का कारण था वो था चौरी चौरा नामक जो घटना हो गया था, गोरखपुर नामक चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसी को हम अंडरलाइन कर देंगे, बस आप उसी को देख लीजिए। चौरी चौरा नामक जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक घटनाओं के कारण यह चर्चा में रहा। और ये जो आंदोलन था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे। और इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस बार बीपीएससी 68 में ये पूछा गया था कि चौरी चौरा जो घटना घटा वो कहाँ पे घटा, तो इसका आंसर गोरखपुर था। तो ध्यान से पढ़ें आप लोग, एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से देखें। आप 68 बीपीएससी का पेपर उठा के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तो गांधी जी सिर्फ एक में ही भाग लिए थे। तो वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और अंबेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो इसे भी वही टाइप से, एक मिनट फिर थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ तक। ये द्वितीय गोलमेज में गांधी जी भाग लिए थे, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और पहला जो हुआ था वो 1930 को हुआ था। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लंदन में। और ये जो सम्मेलन था वो सांप्रदायिक समस्या के कारण असफल रहा था और गांधी जी लंदन से वापस आ गए थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 103, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। मतलब किस अधिनियम के द्वारा? तो अगस्त 1917 की घोषणा के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में की गई थी और लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसमें सिर्फ पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संसद ने कब घोषणा किया था कि वो उत्तरदायी सरकार बनाएंगे। तो मॉन्टेग्यू घोषणा, एक मिनट, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917।
क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी जी 1931 में हुआ था कराची में की अध्यक्षता की थी। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का सारे टॉप क्वेश्चन हैं जो आप किसी भी एग्जाम में देख लें, ये सब क्वेश्चन पूछा ही गया होगा। तो कराची अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हैं वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 का। ये भी पहली बात लिखा हुआ, तो इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। बाल्कन प्लान विभाजन के लिए आया था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। बाल्कन प्लान देखते हैं, बाल्कन प्लान क्या था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद 4 मार्च और 6 मई के बीच भारतीय नेताओं के साथ साक्षात्कार की तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अव्यावहारिक हो चुकी है और उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसे बाल्कन प्लान नाम दिया और इसमें विभिन्न प्रांतों को सत्ता हस्तांतरण करने की बात की थी, लेकिन नेहरू आदि नेताओं ने इस योजना को त्याग दिया था। यानी ये कब आया गया था? तो बस ये पूछा जाएगा। तो कैबिनेट मिशन जो था उसे असफलता के बाद लाया गया। क्वेश्चन नंबर 106, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन थी? तो नई जो बढ़ी हुई लगान की दर थी उसे ही वापस करना था, यानी कि उस बढ़ी हुई ऋण को कम करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिला था। एक मिनट थोड़ा और ऊपर कर देते फिर ताकि दिखे आपको। तो ये जो हुआ था वो 1928 गुजरात में, और यह जो है एक किसान आंदोलन था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो वल्लभ भाई पटेल थे और 22% तक लगान में वृद्धि कर दिया गया था। तो इसी को कम करने के लिए किया गया था। और कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 107, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने पहली बार जो जन भाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था। और कब दिए थे? तो 6 फरवरी 1916 को। और उस दिन यानी कि भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हर्डिंज। और पहली अगर सत्याग्रह पूछा जाए तो 1917। और पहला भाषण जन भाषण तो 1916 6 फरवरी 1916। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कपाल कुंडला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। और बाकी ये तीनों चित्रा गदा, चित्रा
और द कोर्ट डांसर, ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की कृति हैं। ये जो कपाल कुंडला है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा रचित बंगाली भाषा का एक प्रेम उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 109, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? तो अली बंधुओं ने किया था तुर्की का विभाजन के कारण। खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था।